पहले सीन में दिखाई देता है कि हमारा मेन कैरेक्टर आराम से लेटकर टीवी पे न्यूज देख रहा होता है। तभी टीवी पे न्यूज एंकर कहता है कि अब मौसम अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। 6 घंटे पहले एक चोटिल हुई लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो उसी वक्त मर गई। वो लड़की टाकीबाना सेन की बड़ी बहन टाकीबाना हिनाटा सेन है, जिसकी उम्र 16 साल है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो नाम सुनकर चौंक जाता है। ये इकलौती लड़की थी जिसे मैंने मिडिल स्कूल में डेट किया था, तो वो हिनाटा मर गई। तभी ताकीमिची का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है और वो कोई और नहीं उस घर की मकान मालकिन होती, मकान मालिक होता है। बहनचोदी लड़की लगती है। और उस घर का मकान मालिक कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने घर का टीवी का आवाज कम रखा कर। सच में आजकल के लड़के दिन भर अजीब अजीब सी आवाजें निकालते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और ताकीमिची अपने पार्ट टाइम जॉब से घर जा ही रहा होता है, तभी कुछ बच्चे उसे तंग करने लग जाते हैं। लेकिन ताकीमिची उन सब बच्चों को कोई जवाब नहीं दे पाता है और डर कर भाग जाता है और स्टेशन से अपने घर के लिए जा ही रहा होता है। तभी अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसी बन जाए। तो टूटे फूटे कागज जैसे दीवारों वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ। उम्र में छोटी मैनेजर द्वारा बेवकूफ की तरह ट्रीट किया जाना, और वो छोटे चूहे मेरे से लड़ते हैं, लेकिन मैं किसी तरह से माफी मांगता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब तो वो भी मिडिल स्कूल की बात है। सबसे बड़ी बात, मैं अभी तक एक निकम्मा वर्जिन हूँ। मैं आखिर कहाँ गलत गया? इतना कहने के साथ ही ताकीमिची को कोई पीछे से धक्का मारता है और वो ट्रैक पर गिर जाता है। और ताकीमिची घबराते हुए कहता है कि जिस पल मैंने सोचा था मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरे दोस्त या परिवार याद नहीं आए, मुझे हिनाटा याद आई। तब की बात है जब मैं मिडिल ईयर के 2nd ईयर में सबसे ऊपर था। मैं 2nd ईयर के लड़ाकू गैंग में नंबर 2 पर था, और एक वही समय था जब मेरे पास गर्लफ्रेंड थी। क्या ये वही जगह है जब हम अपने जिंदगी के आखिरी पलों को अपने आंखों के सामने देखते हैं? तभी ताकीमिची के दोस्त उसे जगाते हैं और कहते हैं, हे ट्रेन से उतरो भी, हम पहुंच गए हैं। ताकीमिची ट्रेन से उतरता है और कहता है, क्या ये सब याद है? मुझे याद है, ये तो मकोटो है जो कि अपने केले से कभी अपना हाथ नहीं हटाता। ये तो बेवकूफ यामागिसी है जिसने सोचा था कि चश्मे पहनने से स्मार्ट दिखते हैं। और हमारा लीडर आकुन, और वो तो ताकुया है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। ताकीमिची ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि खुले कॉलर, फुल पैंट, ये मुर्गे जैसे दिखने वाला आदमी कौन है? ये तो मैं हूँ, मिडिल स्कूल वाला घटिया सा। लेकिन ये तो तब की बात है जब मैं सबसे ऊपर था। मेरी जेब में क्या है? ये तो 500 येन का कॉइन है और सेलफोन है। यादें ताजा हो गई मेरी। जुलाई 4th 2005। रुको, 1 2 3, क्या मैं 12 साल पीछे आ गया? किसे पता था अपने आंखों के सामने अपनी जिंदगी के पल देखना इतना असली लगता होगा। इतना कहने के बाद ही ताकीमिची की फ्रेंड उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। ताकीमिची अपने मन में सोचता है कि रुको रुको रुको, ये बहुत जल्दी हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि 10 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, और अगर लड़ाई हुई तो मैं अपने पैंट में मुद दूंगा। तभी ताकीमिची की फ्रेंड 1st ईयर के स्टूडेंट को तंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम 1st ईयर के हो ना, तेरा खड़ा भी होता है क्या? और ये सब देख के ताकीमिची घबरा जाता है और कहता है कि क्या मैं जिन लोगों के साथ घूमता हूँ वो इतने जोशीले थे ना? शांत हो जाओ, ये बस आंखों के सामने जिंदगी के कुछ पल है। वैसे ये अजीब है, मुझे ये पार्क याद है, फैंसी लिटिल सिटी बॉयज, प्लीज वो नहीं। तभी उस पार्क में दूसरे बॉयज की गैंग आ जाती है और उनमें से एक कहता है कि क्या तुम छोटे चूसे 2nd ईयर को ढूंढ रहे हो? यहाँ सिर्फ 3rd ईयर के लौंडे हैं। 2nd ईयर के लौंडे स्कूल ट्रिप पे गए। हम तुम्हारे चेहरे को पूरी तरह से पेलने वाले हैं, तो जल्दी से तुम सब लाइन लगा लो। हे तुम 3rd ईयर में हो ना? हमने तुम्हारे बॉस मासारू से पहले बात कर ली है। मासारू? हे मासारू, ये चूल्हा कह रहा है कि इसने तुमसे बात की है। जा बे मासारू, सबके लिए ड्रिंक लेकर आ। ताकीमिची अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ मासारू, ये तो सिर्फ उसका चापलूस है, वो बस मेरे से हड़के में आता है क्योंकि वो मेरे से 1 साल छोटा है। मुझे अभी भी याद है कि इसके बाद क्या हुआ था। तभी वो दूसरी गैंग ताकीमिची की गैंग पर पूरी तरह हमला करती है और धूल चटा देती है और उनकी गैंग को घुटनों पे ला देती है। ताकीमिची अपने मन में सोचता है कि टोक्यो मांझी गैंग, बिल्कुल यही से सब शुरू हुआ था। हमारे नर्क के दिन उनके काम करते हुए बीते, हम सब के सब। इसलिए मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैं शहर से दूर चला गया था। मैंने काम करके खुद से रहना शुरू किया, लेकिन कुछ भी सही नहीं गया। हर बार मेरी पूरी जिंदगी माफी मांगते हुए बिताई है। डट मेरी जिंदगी खत्म हो रही है
और मैं उसका सबसे बुरा हिस्सा जी रहा हूँ। हाँ, ये वही गैंग है जिसकी वजह से हिनाटा 12 साल बाद भविष्य में मरेगी। ये सब इनके कारण हुआ, लेकिन मुझे लगता है इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं भूल गया कि टाचिबाना कैसी दिखती थी। इतना कहने के बाद ताकेमिची टाचिबाना से मिलने के लिए भागता है और उसके फ्लैट पे पहुंचता है। और जब टाचिबाना को 12 साल बाद देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लग जाता है और रोते रोते वहां से चला जाता है। तभी टाचिबाना उसे रोते हुए देखती है और भागती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ तो हुआ है, तुम खुद इस तरह बर्ताव नहीं कर रहे। ताकेमिची के गालों को जोरों से दबाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तुम्हें पता है ना। ये हमेशा मुझ पर गुस्सा हुआ करती थी। ये छोटी है लेकिन बहुत हिम्मत वाली है। मैं हमेशा उसके बाय बाय करने के तरीके से प्यार करता था और अभी भी। और इतना कहने के बाद ताकेमिची एक पार्क में जाकर झूले पे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि कुछ बदमाश गुंडे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तभी ताकेमिची उन सब की बकबक सुनकर परेशान हो जाता है और उनमें से एक गुंडे को जोरदार पंच मारता है और उस छोटे से बच्चे को बचा लेता है और उस बच्चे को कहता है कि सुनो, जब ऐसे लोंडे तुम्हें सताए तो तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी, मार खाओ लेकिन पीछे मत हटो। अरे जापानी लड़के, तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि उनसे बहादुरी से मुकाबला करो। ये उन जैसे डरपोक गुंडों को डराने के लिए काफी होगा। वैसे आपका नाम क्या है? क्या मेरा नाम ताकेमिची है। टाचिबाना नाओटो, बिल्कुल सही। ये भी आने वाले 12 सालों के अंदर में मरने वाला है। और जैसे ही ताकेमिची उस बच्चे से हाथ मिलाता है, वो दोबारा से अपने बड़े वाले स्टेज में पहुंच जाता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुम स्टेशन पे गिर गए थे 4 जुलाई 2017। तो फिर वो सब क्या था? मैं उससे बच गया, लेकिन मुझे तो एक खरोच तक नहीं आई है। क्या मुझे कुछ अकेले में बात करने का समय मिल सकता है? काफी समय हो गया है। तुम कौन हो? मैं हूँ टाचिबाना नाओटो। उस दिन आपने मेरी किस्मत बदल दी। तभी ताकेमिची कहता है कि उस दिन, लेकिन तुम तो मर गए थे ना। आपने समय का सफर किया है, इसी वजह से आप बचे और बच पाए। आपने आज को समय के सफर द्वारा बदल दिया। ताकेमिची कुन, 12 साल पहले आज के दिन ये आपने मुझे कहा था। तुम ये डेट पक्का याद रखना और अपनी बहन को जरूर बचाना। मैंने बहुत पढ़ाई की और पुलिस ऑफिसर बन गया ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं, लेकिन फिर भी मुझे माफ करना ताकेमिची, मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया। मैंने वो सब किया जो मैं सोच सकता था, लेकिन मेरी मदद करो। मुझे पता है कि आप मेरी बहन को बचा सकते हो। मैं टाचिबाना को बचा सकता हूँ।